नमस्कार साथियों, बात करते हैं प्रतापगढ़ जिले के अंदर आंगनबाड़ी की वैकेंसी आके कार्यकर्ता सहायिका दोनों प्रकार की वैकेंसी है। बात करते हैं 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ऑफलाइन फॉर्म आपको फिल करके आपको जमा करवाना सीडीपी ऑफिस से, जो बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास योग्यता महिला होनी चाहिए। महिला कैंडिडेट विवाहित अविवाहित दोनों प्रकार के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। किसी प्रकार कोई एग्जाम नहीं होगी, ऑफलाइन फॉर्म फिल होगा। आपकी क्वालिफिकेशन के आधार आपका सिलेक्शन हो, जितनी ज़्यादा डिग्री डिप्लोमा लगाओगे उतना बेनिफिट आपको इसमें होगा साथियों। बात करते हैं वैकेंसी कहाँ का। अरनोद के अंदर एक कार्यकर्ता की 8 वैकेंसी सहायिका की सीडीपी ऑफिस आपके, और 8 जो है। छोटी सादरी की बात करता हूँ, 7 वैकेंसी कार्यकर्ता की, 12 वैकेंसी सहायिका की। ये भी बताऊंगा किस आंगनबाड़ी वैकेंसी है। दमोतर की बात करूँ 10 वैकेंसी कार्यकर्ता की, 5 वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की। दरियावाद की बात करूँ 14 वैकेंसी कार्यकर्ता, 21 वैकेंसी सहायिका की। पीपलगुट की बात करूँ 9 वैकेंसी कार्यकर्ता की, 4 वैकेंसी सहायिका की। प्रतापगढ़ की बात करूँ 5 वैकेंसी कार्यकर्ता, 11 वैकेंसी सहायिका की। दलोट की बात करता हूँ 8 वैकेंसी यहाँ पे कार्यकर्ता की और 5 वैकेंसी यहाँ सहायिका की। सुहागपुरा की बात करूँ 1 वैकेंसी कार्यकर्ता, 4 वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की। टोटल 55 वैकेंसी यहाँ पे कार्यकर्ता की और 70 वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की दी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट डेट वगैरह। मैंने आपको बताया 30 जुलाई लास्ट डेट। 30 जुलाई ऑफलाइन फॉर्म फिल करके आप जो सीडीपी ऑफिस मैंने आपको बताया, इनकी ईमेल आईडी भी है, यहाँ आप जमा करवा सकते हो। यहाँ नहीं होता तो आपको आप डायरेक्ट यहाँ महिला एंड बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ जो कलेक्टर ऑफिस होता है वहाँ, इसका हेड ऑफिस होता है, वहाँ जमा करवा सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहती हूँ बताता हूँ कि किस आंगनबाड़ी में कितनी वैकेंसी, वो और बताता हूँ। तो अरनोद हम बात करें पहले। अरनोद सीडीपी ऑफिस अरनोद के अंदर, अरनोद में है पहला हमारा, देखो अनोद की बात करते हैं। बेडमा ये ग्राम पंचायत होगी, ये होगी आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र जिस आंगनबाड़ी केंद्र में है वहाँ की निवासी आप होनी चाहिए। जेटिया खेड़ी की बात करता हूँ, यहाँ पे सहायिका की वैकेंसी एसटी की। करनाड़ प्रथम की बात करता हूँ, सहायिका की एसटी की। फरेड़ी की बात करता हूँ, सहायिका की अनारक्षित है। जहाँ कैटेगरी दी गई आप उसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जहाँ अनारक्षित दी गई आप उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अनारक्षित में जनरल की होगी। अब बात करते हैं बड़वास खुर्द की हम बात करें, यहाँ पे सहायिका की एसटी की। हिंगलाट की बात करूँ सहायिका की एसटी की। खरखड़ा की बात करूँ प्रथम की सहायिका की अनारक्षित है। मोहेड़ा द्वितीय की बात करूँ सहायिका की अनारक्षित है। बरखेड़ी की बात करता हूँ कार्यकर्ता की एसटी के। कचनारा की बात करता हूँ सहायिका की एसटी के। फॉर्म नहीं मिलता आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको फॉर्म वगैरह हर सहायता आपकी उपलब्ध करवाएंगे साथियों, ठीक है। चिकलाड़ की बात करें बोर्दी के अंदर है, यहाँ पे सहायिका की वैकेंसी एसटी की। चिकलाड़ प्रथम की बात करूँ सहायिका की वैकेंसी है, कार्यकर्ता की वैकेंसी एसटी की। ग्यासपुरा की बात करता हूँ सहायिका की वैकेंसी एसटी की। ग्यासपुरा द्वितीय की बात करता हूँ, यहाँ पे कार्यकर्ता की वैकेंसी एसटी की। खलेल की बात करता हूँ कार्यकर्ता की एसटी की। टिल्ला की बात करता हूँ, यहाँ पे कार्यकर्ता की एसटी की वैकेंसी है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसमें टीला के बाद कार्यकर्ता की। टीला में एसटी की है। नाकोरा तृतीय की हम बात करते हैं, यहाँ भी जो वैकेंसी है कार्यकर्ता की है एसटी की है। खेड़ी की बात करता हूँ कार्यकर्ता और सहायिका दोनों की एसटी की वैकेंसी खेड़ी के अंदर। गोपालपुरा की बात करता हूँ, ये सहायिका की वैकेंसी अनारक्षित है। मधुरा तालाब 2 की बात करूँ, यहाँ पे कार्यकर्ता की एसटी की है। कोटा तलाई की बात करें, दमोत्रा की हम बात करते हैं, यहाँ पे दमोत्रा में आगे, ठीक है। कोटा तलाई की बात करूँ कार्यकर्ता की एसटी की है। तलाया की बात करता हूँ कार्यकर्ता की एसटी के। भमरिया की बात करता हूँ कार्यकर्ता की है, अनारक्षित है साथियों। बरखेड़ा की बात करता हूँ सहायिका की अनारक्षित है। अब बात करते हैं हम पीपलखूट की। पीपलखूट की बात करें तो बगतौड़ की हम बात करें, यहाँ पे कार्यकर्ता की वैकेंसी है एसटी के। करमोड़ की बात करूँ कार्यकर्ता की एसटी के। जरबलिया की बात करता हूँ कार्यकर्ता की एसटी के। गंठाली की बात करता हूँ सहायिका की एसटी के। बावड़ी की बात करता हूँ सहायिका की एसटी है। नालपाड़ा की बात करता हूँ कार्यकर्ता की एसटी की वैकेंसी। अमली खेड़ा की बात करता हूँ कार्यकर्ता की सहायिका की एसटी की। मोही खेड़ा की बात करता हूँ कार्यकर्ता की एसटी की। बिलड़िया की बात करता हूँ सहायिका की एसटी की। बोरी की बात करता हूँ कार्यकर्ता की एसटी के। बोरपाड़ा की बात करता हूँ कार्यकर्ता के एसटी के। और दांत की बात करूँ कार्यकर्ता के एसटी के। इसके साथ ही हम बात करें खरखुट्टी की बात करता हूँ कार्यकर्ता की, ये भी एसटी की वैकेंसी साथियों। अगले हमारी परियोजना साथी इसमें बात करते हैं। अगले में दलोट में बात करें साथियों, तो दलोट तृतीय की हम बात करें, यहाँ पे सहायिका की अनारक्षित है। बरोदिया की बात करता हूँ, यहाँ पे कार्यकर्ता की अनारक्षित है। बूथे की बात करता हूँ कार्यकर्ता की एसटी की वैकेंसी है।
चुकांड की बात करता हूँ, कार्यकर्ता की अनारक्षित पोस्ट। पंडाव की बात करता हूँ, साई कार्यकर्ता की एसटी की वैकेंसी। बड़ी सांकतली की दीप्ति की बात करता हूँ, कार्यकर्ता की, ये भी अनारक्षित है। सरकोट की हम बात करते हैं तो यहाँ सरकोट के अंदर बात करें तो ये कार्यकर्ता की एसटी की वैकेंसी है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कानगढ़ की बात करूँ, साइका की वैकेंसी एसटी की। पटरिया टापरा की बात करूँ, साइका की एसटी की। लंबा घाट की बात करूँ, साइका की एसटी की। माका खेड़ा की बात करूँ, साइका की एसटी की। रायपुर प्रथम में कार्यकर्ता की अनारक्षित है। वीरपुरा की बात करूँ, कार्यकर्ता की, ये भी एसटी की वैकेंसी है साथियों। ये हो गया हमें दलोट। दलोट के बाद हम आगे बात करें इसमें दलोट के बाद आगे बात करते हैं साथी इसमें प्रतापगढ़ की। अब प्रतापगढ़ की हम बात करें, प्रतापगढ़ में कहाँ कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी लेते हैं। तो प्रतापगढ़ की हम बात करें तो लोहारिया के अंदर कार्यकर्ता की एसटी के। मनोहरगढ़ की बात हम करते हैं, यहाँ पे मनोहरगढ़ के अंदर साइका की एसटी की वैकेंसी। बजरंगगढ़ की बात करें, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। असावत तित्रते की बात करता हूँ, साइका की अनारक्षित है। गदौल की बात करता हूँ, साइका की अनारक्षित है। कोली मंदिर की बात करता हूँ, साइका की अनारक्षित है। छैण की बात करता हूँ, साइका की, ये भी अनारक्षित पोस्ट है साथियों। इसके बाद आगे बात करते हैं हम चमनजिका पीपलिया, यहाँ एक वैकेंसी कार्यकर्ता की, वो अनारक्षित है। रायपुर की बात राणपुर की बात करता हूँ, ये कार्यकर्ता साइका दोनों एसटी की वैकेंसी है। कंथार की बात करूँ, साइका की अनारक्षित है। बसेरा की साइका की अनारक्षित है। राजौरा की बात करूँ, कार्यकर्ता की अनारक्षित। देवद प्रथम की बात करूँ, साइका की अनारक्षित है। बसाड़ की बात करूँ, साइका की अनारक्षित। वार्ड नंबर 2 बागवास की बात करूँ, ये भी साइका की अनारक्षित है। अनारक्षित में कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकती है, लेकिन जहाँ आरक्षित वर्ग आ गया वहाँ ओनली आरक्षित वर्ग ही अप्लाई करे साथियों, ठीक है। फॉर्म नहीं मिलता, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको फॉर्म मिलाएं, उपलब्ध करवाएंगे साथ, ठीक है। इसके बाद हम बात करें छोटी सादरी की। छोटी सादरी में कहाँ वैकेंसी साथियों, तो राजू खेड़ा की बात करूँ, कार्यकर्ता की है, एसटी की है। हरिजन बस्ती की बात करूँ, साइका की है, अनारक्षित है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे छोटी सादरी फर्स्ट की बात करें, साइका की है, एससी की है। एक मिनट, छोटी सादरी फर्स्ट के अंदर बात करूँ, यहाँ पे साइका की एससी की वैकेंसी है। छोटी सादरी 2 के अंदर बात करें हम तो साइका की है, एससी की है। और छोटी सादरी 3 के अंदर बात करूँ, साइका की, ये भी अनारक्षित है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आंगनबाड़ी के ऊपर लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। वार्ड नंबर 8 की बात करूँ, कार्यकर्ता की है, सॉरी साइका की अनारक्षित है। सोमपुरा को कमोलिया की बात करूँ, यहाँ पे कार्यकर्ता और साइका दोनों एसटी की है। सांगरी खेड़ा की बात करूँ, साइका की है, एसटी की वैकेंसी है। जालोद जहांगीर की बात करते हैं, यहाँ पे जालोद फर्स्ट के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित। जालोद थर्ड के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। चाकर खेड़ा की बात करूँ, साइका की अनारक्षित है। हमीरपुर की बात करूँ, साइका की, एसटी के। उदयपुरा कला की बात करूँ, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। फतेह सिंह का खेड़ा की बात करूँ, यहाँ पे साइका की, कार्यकर्ता और साइका दोनों की है। फतेह सिंह का खेड़ा के अंदर अनारक्षित है। रावतपुरा की बात करता हूँ, कार्यकर्ता साइका दोनों की अनारक्षित है। और बसेड़ी कुंडला की बात करूँ, कार्यकर्ता साइका की अनारक्षित है, ठीक है। अब बात करते हैं दरियावाद की। दरियावाद के अंदर चलते चलो, रनिया की बात करूँ, यहाँ पे कार्यकर्ता साइका की एसटी। बंडाल में साइका एसटी। चरी 2 के अंदर बात करें, साइका की एसटी के। अम्बाओ के अंदर बात करूँ, साइका की एसटी की वैकेंसी है। दरियावाद फर्स्ट के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित। दरियावाद थर्ड के अंदर कार्यकर्ता अनारक्षित है। दरियावाद 7 के अंदर बात करूँ, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। दरियावाद 5 के अंदर बात करूँ, साइका की अनारक्षित है। सदर बाजार की बात करूँ, साइका की है, अनारक्षित है। डाबिया खेड़ा की बात करूँ, कार्यकर्ता की एसटी की वैकेंसी। जुन्ना बोरी की बात करूँ, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। बोरज की बात करता हूँ, कार्यकर्ता साइका की एसटी की। हदरफला की बात करूँ, कार्यकर्ता एसटी। दातलिया की बात करूँ, कार्यकर्ता एसटी। शिवपुरी की बात करूँ, साइका एसटी। खुत्ता की बात करूँ, साइका की अनारक्षित। उजाड़ खेड़े की बात करूँ, कार्यकर्ता की एसटी की वैकेंसी है। उजाड़ खेड़ा, इसके बाद चलते हैं आगे। चुनाव की बात करता हूँ, साइका की एसटी की वैकेंसी। अक्किया खेड़ा की बात करूँ, साइका एसटी। सेवानगरी की बात करूँ, साइका की है, एसटी की है। कार्यकर्ता सेवानगरी में दोनों वैकेंसी, कार्यकर्ता साइका दोनों की है, एसटी की वैकेंसी है। बेड़ की फला, बेड़ाऊ फला या बेड़ की मी फला,
यहाँ जो वैकेंसी अनंत के अंदर यहाँ कार्यकर सहायिका दोनों है, दोनों एसटी की है। चरपोटिया 2 के अंदर बात करूँ सहायिका की एसटी की वैकेंसी है। गनेरा की बात करूँ सहायिका की है, एसटी की है। पावरोल की बात करूँ कार्यकर्ता की एसटी की है। नलवा फर्स्ट के अंदर कार्यकर्ता की एसटी की है। रायपुर में कार्यकर्ता एसटी के। नथिया खेड़ा की बात करूँ सहायिका की एसटी की वैकेंसी है। नवागढ़ के अंदर सहायिका की है, एसटी की है। मन्ना गाँव के अंदर सहायिका एसटी है। अमरतिया की बात करूँ कार्यकर्ता की एसटी की है। बरकुंडी की बात करूँ सहायिका की एसटी। आड़ की बात करूँ सहायिका एसटी। सामा ओटा की बात करूँ सहायिका एसटी। और सामा ओटा के बाद हम बात करते हैं अगली हमारी परियोजना है सुहागपुर दरियाखेड़ी की बात करूँ यहाँ पे एसटी की वैकेंसी है सहायिका की। बलाखेड़ा में सहायिका एसटी। कुंडाल गांव की बात करूँ सहायिका एसटी। मोटा धामिया की बात करूँ कार्यकर्ता एसटी। पिपलिया आबाद की बात करूँ सहायिका एसटी की वैकेंसी। ये होगी सभी वैकेंसी की बात। इंपॉर्टेंट चीज़ साथ ही है कि जिस ग्रामीण जहाँ के आप निवासी हो वहाँ के जिस आंगनबाड़ी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आप उस जगह के निवासी होनी चाहिए साथियों, ठीक है। इसके साथ स्थायी निवासी वहाँ के 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए। विवाहित स्थिति आप विवाहित या विवाहित दोनों प्रकार महिला अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन नहीं होगी तो 12वीं पास होनी चाहिए। लास्ट डेट 30 जुलाई है। जब तक आपकी 28 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। सोचा आपके घर में शौचालय वगैरह ये तो जो नॉर्मल बातें होते हैं। फॉर्म वगैरह नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको फॉर्म वगैरह हर चीज़ आप लोग उपलब्ध करवाएंगे साथियों। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर करना ना भूलें।